तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झांसी में आग में जलने से 10 लोगों की मौत। मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू वार्ड में आग लग गई थी और इस घटना में अब तक किसी भी अफसर पर कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही अभी तक कोई एफआईआर दर्ज की गई है। बेहद दर्दनाक हादसा, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह कि सभी साक्ष्य और सभी तस्वीरें होने के बावजूद, 10 बच्चों की मौत होने के बावजूद 35 बच्चों को वहां से बचाया गया, निकाला गया, लेकिन इन तमाम सारी चीजों को साइड रखकर, परे रखकर अब तक ना एफआईआर दर्ज करना और ना ही किसी अधिकारी पर कार्रवाई की गाज गिरना साफ तौर पर ये बता रहा है कि यहाँ पर राजनीतिक शह आप इसे कह लीजिए या फिर मानवता की हत्या भी आप इसे कह लीजिए, ये दोनों ही तस्वीरें सामने आई। मासूम बच्चे एनआईसीयू के वार्ड में एडमिट थे और शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां पर आग लगी। दम घुटने से, झुलसने से 10 बच्चों की जान चली गई, लेकिन अब तक ना तो कोई एफआईआर इस मामले में दर्ज की गई है और ना ही किसी जिम्मेदार अफसर पर गाज गिरी है। ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ सहयोगी अदिति नागर जुड़ी हैं। अदिति, ये बड़ी ही चौंकाने वाली बात, क्योंकि तस्वीरें हमने देखी, एक तरफ 10 बच्चों की मौत और जब डिप्टी सीएम वहां पर पहुंच रहे थे तो अस्पताल के गेट के आगे रंगोली बनाई जा रही थी जैसे कोई त्योहार हो। दूसरी ओर कार्रवाई के नाम तक अभी सिर्फ और सिर्फ शून्य नजर आ रहा है, कोई कार्रवाई नहीं, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। अदिति, 10 नवजात जिंदा जले हैं, 8 का पता नहीं है। जिस तरीके का ये अग्निकांड है, इस दहलाने वाली घटना है। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड पर लगातार भले ही उत्तर प्रदेश प्रशासन इस पर बहुत तेजी से हो, लेकिन जिस तरह का वहां पर ढिलाई का माहौल है वो दिल दहलाने वाला है। आपको बता दें कि जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर दिख रही है, झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड के बाद पूरे यूपी में अलर्ट मोड पर है विभाग। कई जगह पर जांच की शुरू हो चुकी है और योगी सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया है। मृतक बच्चों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50 लाख की आर्थिक मदद की बात करती है, लेकिन ये हुआ कैसे, क्यों हुआ? आपको बता दें कि देश में प्रचार चल रहा है, लोगों को बांटने, काटने, लूटने की बात लगातार कही जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पर झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड की घटना हुई है, वहां पर जिस तरीके से आपने बात कर जिक्र तरीके से डिप्टी सीएम पहुंचने पर इस तरह का हालात आपको बता दें कॉलेज अग्निकांड के बाद नोएडा तक में अलर्ट कर दिया है और ये देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग में जांच की जा रही है कि किस तरीके से क्या चूक रह गई है, क्या वजह थी जो ऐसी स्थिति हुई। 10 नवजात शिशुओं की डेथ हो गई वहां पर और लगातार अब देखिए विपक्ष भी जांच की मांग कर रहा है और जिस तरीके से चुनाव मोड में अभी चल रहा है देश में, उस तरीके से चाहे सपा हो, चाहे प्रियंका चतुर्वेदी हो, शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली, सभी इस पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से चुनाव में बांटने काटने तमाम तरीके की बात कर रहे थे, तो अब उत्तर प्रदेश में सरकार और सरकार के काम पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आप देखें कि बेहद दुखद घटना है और सरकार की तरफ से बात आए कि सरकार ध्यान दे रही है, सख्त कार्रवाई होगी और इसमें लापरवाही जिसकी हुई है उस पर निश्चित तौर पे उस पर कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई होगी। ये तमाम तरीके की बात यहाँ पर की गई है। ब्रजेश पाठक की तरफ से भी इसमें बयान आया है। ये बात अलग है कि कांग्रेस ने कहा कि झांसी घटना मानव को शर्मसार करने वाली है और जवाबदेही तय होनी चाहिए। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 3 स्तर पर झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे की जांच होगी। उनकी तरफ से कहा गया कि झांसी घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपस में फोन पर बात की, चिंता भी जाहिर की और पीड़ित परिवार तक जो संवेदना भी पहुंचाई और उनके लिए जो संभव हो सके वो मदद करने की बात भी कही गई है प्रधानमंत्री द्वारा। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जब जिम्मेदार अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण भी किया गया। घटना की 3 स्तरीय जांच कराई जाने की बात कही जा रही है। जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि बेहद दर्दनाक घटना थी और इस पर कार्रवाई होनी बेहद ज्यादा जरूरी। बिल्कुल अदिति, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि परिवार, जो पीड़ित परिवार है, उन्हें राहत और मुआवजे से पहले न्याय चाहिए और विवेकहीनता यहाँ पर किस किस की सामने है उस पर भी कार्रवाई होना लाजमी है। शुक्रिया आपका अदिति इस पूरी बातचीत के लिए।